टीवी चैनल पर टीवी डिबेट में रोते हुए बिलखते हुए जो मेरे बराबर वाले आप विंडो में देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो फिलिस्तीन में मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों का जो कत्लेआम वहां पर किया गया है, शहीद किया गया है, उस पर खुशियां मना रहा था। जेम्स वुड गाजा में इजराइल की कार्रवाई का समर्थन कर रहा था। उसने हाल ही में कहा था कोई युद्ध विराम नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, कोई माफी नहीं मांगी जाएगी, और यह कहा था कि सभी को मार डालो, यानी सभी फिलिस्तीनियों को मार डालो। अब ये टीवी में आकर के रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान है, क्योंकि इसके घर को अल्लाह ने पूरी तरह से, अल्लाह के कहर ने, आग ने इसके पूरे घर को सुआहा कर दिया है। इसके साथ ही 2 दिन पहले ट्रंप ने शपथ से पहले कहा था कि अगर हमास ने अपने बंदियों को रिहा नहीं किया, उनके जरिए जो बंदी बनाए गए हैं उनको रिहा नहीं किया, तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को, मध्य पूर्व को नर्क बद में बदल देगा। अब ये देख लीजिए कि उनका एक बड़ा शहर अमेरिका का लॉस एंजलिस, जो दृश्य वहां से आ रहे हैं, वो दिल दहला देने के लिए काफी हैं, परेशान करने के लिए काफी हैं। और वो एक छोटा सा अल्लाह का एक सबक है उन लोगों के लिए जो दुनिया में मजालिम के पहाड़ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, उनके ऊपर जिस तरह से बम बरसाया जा रहा है, तो इस पूरे लॉस एंजलिस इलाके में कई दिनों से इतनी जबरदस्त आग लगी हुई है। और जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि चिंगारियां, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज है, वीडियोस में हवा की जो आवाज है वो दिल दहला देने वाली है, परेशान करने वाली है, डराने वाली है। तमाम दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपना सारा इक्विपमेंट वहां पर आग बुझाने के लिए लगा दिया। कनाडा ने भेजा है, यूरोपियन कंट्रीज ने भेजा है, सब जो है मदद करने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद, हाईटेक इक्विपमेंट होने के बावजूद और समंदर के किनारे होने के बावजूद, जहां पर मिलियनों पानी है, उसके बावजूद तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लॉस एंजलिस में जो ये आग लगी है, इसमें एक मकान जो दुनिया की सबसे कीमती प्रॉपर्टी कही जाती है, उसमें भी पूरी तरह से न सिर्फ आग लगी है बल्कि खत्म हो गया है ये मकान, जिसकी कीमत $35 मिलियन, यानी तकरीबन इंडियन रुपीस में अगर किया जाए उसको, तो 3 अरब रुपये भारतीय करेंसी में उसकी जो है वो मिल्कियत आंकी जा रही है। उसका अंदाजा तकरीबन 35 मिलियन, जो दुनिया का सबसे महंगी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, ये पूरी तरह से तबाह हो गया है। पूरा शहर तबाह हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है और इस आग का फिलिस्तीन से मुआवजा किया जा रहा है और बड़ी खुशियां सोशल मीडिया में मनाई जा रही हैं। लेकिन इस्लाम की अगर हम बात करते हैं, एज ए मुसलमान अगर हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है कुछ वहाँ पर शैतान ज़रूर रहते हैं। हॉलीवुड के ज़्यादातर कलाकार वहीं पर रहते हैं जो, और उसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी संख्या में इजरायली और यहूदियों जो है इस शहर में रहते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी, दुनिया का सबसे लेविश ये शहर बताया जाता है। लाइफ जो है सबसे अच्छी दुनिया में अगर किसी शहर में है तो वो लॉस एंजलिस है। इसलिए जो पूरी दुनिया के ताकतवर लोग हैं, जो पूरी दुनिया के पैसे वाले लोग हैं, वो यहाँ पर अपना घर बनाना बाइसे फ़ख्र समझते हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में यहूदी यहाँ पर रहते हैं और पूरे शहर को आग ने बर्बाद कर दिया है। जाहिर सी बात है, मैं बात कर रहा था कि एज ए मुस्लिम अगर किसी के घर में आग लगती है, किसी के ऊपर कोई आफत आती है, कोई आपदा आती है, तो उस पर खुशी मनाने के बजाय उस पर गम किया जाना चाहिए, बिना किसी मज़हब के देखे हुए कि किस धर्म से उनका ताल्लुक़ है, और जिससे जो बन पड़ता है करना चाहिए। मदद के लिए आग बुझाने की बात हो या फिर और किसी तरह की मदद की बात हो। लेकिन कई बार गुस्सा ज़रूर आता है। ये भी एक साहिब ईमान की निशानी है कि अगर वो अपने किसी भाई पर जुल्म होता हुआ देखता है तो फिर उसके लिए
परेशान हो उठता है और किसी भी तरह से जब उसका कहीं ना कहीं बदला नज़र आता है, उन लोगों के ऊपर अल्लाह का जो है कहर नाजिल होता है, जो लोग इसका सबब हैं, जो पूरी तरह से मजालिम ढा जाए हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर होती है। तो ये मामला अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के चारों तरफ लगी आग से हुई मौतों का आंकड़ा शुक्रवार को बढ़कर तकरीबन 10 हो गया है। 10 लोग मर गए हैं। ये कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे बड़ी आग है। पिछले 4 दिन से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से जल चुका है। आग से करीब 10,000 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 25,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने पड़े हैं। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शनिवार तक आग के और फैलने की चेतावनी दी है। यानी जो अभी स्थिति है, इससे और भयंकर स्थिति हो सकती है। इस तरह की चेतावनी जो है वहाँ के प्रशासन ने दी है। और लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा है कि आग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन इलाकों में परमाणु बम गिरा दिया गया हो। तो भयानक स्थिति देखने में आ रही है और सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर इस आग के शेयर किए जा रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पूरे शहर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। और ट्रंप के शपथ से पहले ही ये एक बड़ी आफत अमेरिका के लिए जो है वो आसमानी आफत कहा जा सकता है, बनकर सामने आई।